पास सार्किडोसिस हमारे पास एक इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज हो रही है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन सीजिएटिंग ग्रैनुलोमास. Although considered a pulmonary disease, it can affect virtually any organ in the body. हमारे पास जो symptoms आ रहे हैं वो acute और chronic presentation के साथ आ रहे हैं. Most patients present the symptoms that are recognizable. Men में ज़्यादा होते हैं और एज 20 से 40 तक. हमारे पास जो पहला सिम्टम है वो पल्मोनरी सिस्टम है. उसके अंदर ये है कि जो 90% ऑफ द पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो लंग्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास सार्किडोसिस के अंदर. जो डायग्नोसिस है वो इंसिडेंटली फाउंड होता है हमारे पास चेस्ट एक्सरे के साथ. और मोस्ट जो कॉमन सिम्टम्स है वो आ रहा है कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन जो कि माइल्ड अस्थमा के साथ रिजेंबल करती है. क्लासिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स इन बायलेटरल हाइलर एडिनोपैथी शो करती है. हमारे पास जो है पेरेन्काइमल फाइंडिंग्स वो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन होती हैं. एज अ डिजीज प्रोग्रेस ग्रैनुलोमास जो कि इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स होते हैं वो लंग पेरेन्काइमा यानी लंग टिश्यूज के अंदर फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. और एज अ रिजल्ट हमारे पास फिर जो डिजीज है वो रिजल्ट करती है. हमारे पास प्लूरल एबनॉर्मलिटीज आती हैं जो कि रेयर है. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स हैं. ये 10% पेशेंट्स में अकर होते हैं और इट इन्वॉल्व्स द एंकल्स एंड इट इज अकम्पनीड बाय ईएन. इसके अलावा हमारे पास फीवर प्लस यूवेइटिस आ रहा है. हमारे पास जो क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स हैं उसके अंदर नी, एंकल्स, रिस्ट और एल्बो भी इन्वॉल्व हैं. No correlation between the osseous lesions and the concentration of calcium in the serum. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर हमारे पास आ रहा है कि ये 5% पेशेंट्स के अंदर है. इसके अलावा ये है कि जो हमारे पास हेडेक या पैल्सीज हैं वो मे बी द साइन ऑफ न्यूरोसार्किडोसिस. हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 7 है जो कि फेशियल नर्व होती है वो बेल्स पाल, अगर उसमें कोई मसला आ रहा है तो वो बेल्स पाल से रिजल्ट करती है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और एक न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग है सार्किडोसिस के अंदर. It results in the unilateral facial weakness or paralysis, which can cause the drooping of the eyelid, loss of the facial expression, and difficulty with movements like smiling or closing the eye. Headache can also be the sign of neurosarcoidosis, particularly when granulomas affect the brain and the meninges. हमारे पास जो कार्डिक सिम्टम्स हैं वो 5% पेशेंट्स के अंदर हो रहे हैं और जो हमारे पास ग्रेनुलोमास हैं उसके अंदर हमारे पास जो हार्ट की मसल्स है वो इन्वॉल्व हैं जो कि कॉज कर रही है कार्डियोमायोपैथी. हमारे पास ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेट्रेशन आ रही है. हमारे पास granulomatous infiltration आ रही है in the heart which can disrupt the electrical conducting system thus causing arrhythmias. Sudden cardiac death can also occur due to the disruption of the conducting system by granulomatous infiltration. नेक्स्ट हमारे पास जो सिम्टम आ रहा है वो स्किन का. इसके अंदर हमारे पास क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट आ रही है जो कि 20 to 35% ऑफ द पेशेंट्स में होती है विद सिस्टमैटिक सार्किडोसिस एंड मे अकर विद और विदाउट सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट. हमारे पास मैक्यूपेपुलर लेजन्स आ रही हैं जो कि कॉमन है बट प्लेग्स आल्सो अकर in the face, posterior hairline and the previous trauma sites. हमारे पास erythematoneurasm आ रहा है. हमारे पास lupus erythematosus आ रहा है. ये सारी स्किन कंडीशंस हैं. इसके अलावा हमारे पास chronic persistent villous plaques आ रहे हैं with pre-dilatation for nasal mucocutaneous junction. हमने जो सिम्टम्स देखे हैं सार्किडोसिस के अंदर वो हमारे पास थे पल्मोनरी सिम्टम्स, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कार्डिक सिम्टम्स और स्किन के सिम्टम्स. 5 सिस्टम्स ऐसे हैं सिम्टम्स जो हैं 5 जगहों के जो सिम्टम्स हैं वो सार्किडोसिस के अंदर आ रहे हैं जिसके अंदर फर्दर हमारे पास चीज़ें आ रही थी. मस्कुलोस्केलेटल के जो पल्मोनरी था उसके अंदर हमारे पास लंग्स आ रहे थे और फिर हमारे पास डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ आ रही थी. फिर मस्कुलोस्केलेटल के अंदर हमारे पास यूवेइटिस जो कि आंखों का इन्फेक्शन है, फीवर, फिर हमारे पास क्रॉनिक में नी, एंकल, रिस्ट, एल्बो. फिर न्यूरोलॉजिकल हमारे पास बेल्स पाल्सी आ रही थी, हेडेक्स आ रहे थे. कार्डिक के अंदर हमारे पास कार्डियोमायोपैथी, एरिथमिया, सडन कार्डिक डेथ आ रही है. स्किन के अंदर हमारे पास स्किन कंडीशंस आ रही हैं. अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके अंदर ये है कि पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व द एंटीजन एक्सपोजर इन अ जेनेटिकली सस्पेक्टेबल होस्ट दैट ट्रिगर्स टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. क्लिनिकल कोर्स ये है कि इंसिडेंटल टू डिवास्टेटिंग होता है इसका, यानी ये इंसिडेंटल है लेकिन ये डिवास्टेटिंग हो सकता है. मोस्ट डेथ्स आर रिलेटेड टू पल्मोनरी और कार्डिक डिजीजेस. हमारे पास डायग्नोसिस के अंदर एनीमिया और ल्यूकोपीनिया प्रेजेंट हो सकता है. हाइपरकैल्सीमिया 10% पेशेंट्स के अंदर, हाइपरकैल्सीयूरिया 30% पेशेंट्स के अंदर और एलिवेटेड अल्काइन फॉस्फेटेसेस
हमारे पास ट्रांसमाइन्स लेवल्स और हाइपर बिलिरुबिनिया हमारे पास रिजल्ट होता है। डायग्नोसिस हमारे पास इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी से किया जा सकता है और हमारे पास EBUS TBNA से किया जा सकता है जो कि लिम्फ नोड बायोप्सी होती है। इसके अंदर हमारे पास ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन आता है विद एंडोब्रोंकियल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 79 to 94% है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट के गोल्स हैं वो ये हैं कि हमने जो ग्रेनुलोमास हैं उनका जो नंबर है वो डिक्रीज करना है, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करना है, फर्दर जो फिब्रोसिस है उसको प्रिवेंट करना है। पल्मोनरी सार्कोइडोसिस के अंदर हम ऑरल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ये मेन जो है ट्रीटमेंट